कौन सा माइक लेना चाहिए? क्या आप भी मेरे तरीके से एकदम कंफ्यूज्ड हो और YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देख देख के आप थक गए हो, और Amazon पे भी अगर आप लोग सर्च करते हो कि भाई माइक सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे माइक्स देखने मिल जाते हैं, जिसमें से भाई डिसीजन लेना बहुत ज्यादा टफ पड़ जाता है कि भाई कौन सा माइक लेना चाहिए, वायर माइक या वायरलेस माइक। और यहीं पे अगर हम वायर माइक की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत सारे देखने मिल जाते हैं। तो अब वायर माइक में भाई कौन सा लेना चाहिए? यहाँ Amazon पे 4 स्टार रेटिंग भी कर दो तो भी यहाँ पे भाई भर भर के इसमें भी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे आपके भाई ने डायरेक्टली सर्च करके एक भाई प्रोडक्ट निकाल लिया है वायर माइक। अब देखो बजट थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिला देगा, लेकिन मैं बोलूंगा यार थोड़ा सा, मतलब एक किडनी नहीं, एक अपनी आंख नहीं, थोड़ा सा अपना जेब ढीला करोगे ना तो ये माइक आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो चलो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं बाय। और यहाँ पे मैंने कर दिया ऑर्डर को प्लेस, और ये माइक मुझे डिलीवर होने वाला है 30 तारीख को। और फाइनली यहाँ पे अपना आ चुका है ये माइक। तो चलो अब इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो जैसे ही मैंने ये डब्बे को ओपन किया, यहाँ पे मुझे कुछ कार्ड्स देखने मिले। सबसे पहले ये मानो का कार्ड, इसको हम रख देते हैं साइड में। और ये कुछ मैनुअल गाइड मानो का, इसको भी हम रख देते हैं साइड में। कुछ यूजर गाइड, ये आगे चल के हमें काम आने वाला है, इसको भी हम रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं बॉक्स की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स में आप लोग को कुछ देखने मिल रहा है। एक तो सबसे पहले ये माइक, और दूसरा आप लोग को बूम आर्म के लिए ये लॉकिंग सिस्टम, और अपना तीसरा जो सामान है वो है ये यूएसबी केबल। सबसे पहले हम ये यूएसबी केबल को लेंगे और देखते हैं भाई क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी भाई बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। ये देख सकते हो, ये टाइप सी, ये मोबाइल चार्ज के लिए नहीं है, लेकिन आप गेमिंग करते हो तो इसको यूज कर सकते हो चार्जिंग के लिए, क्योंकि ये आपकी चार्जिंग से लेके आपके पान की टपरी तक जाए। सॉरी पान की टपरी नहीं, चाय की टपरी। अब इसको रखते हैं हम साइड में, और इसको साइड में रखने के बाद जो दूसरा सामान है वो है अपना बूम आर्म का लॉक। अब ये बूम आर्म लॉक, इसको कैसे लगाना है वो भी आप लोग को मैं बताऊंगा। इसको भी रख देते हैं हम साइड में। और यहाँ पे आप लोग को देखने मिल रहा है अपना जबरदस्त मानो का माइक। ओ भाई साहब, तो ये माइक देख सकते हो भाई, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। तो ये फुल मेटल का है, और ये आप लोग को मानो का यहाँ पे लोगो और बहुत ही अच्छे फिनिशिंग में दिया गया है। ये आपको स्पंज देखने मिल रहा है, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में और देखते हैं और क्या है। और बॉक्स के अंदर आप लोग को ये हटाने के बाद देखने मिल जाएगा बूम आर्म। अब ये बूम आर्म आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी भी बिल्ड क्वालिटी का है। ये नॉर्मल कंपनी का नहीं है, ये भाई कंपनी ने खुद बना के दिया है, तो भाई काफी अच्छी क्वालिटी है और काफी ठीक ठाक इसका वेट है, ना बहुत ही ज्यादा लाइट और ना बहुत ही ज्यादा हैवी। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, मैट फिनिशिंग बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे मैट फिनिशिंग है इसकी। इसको हम रख देते हैं साइड में। बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं देखने मिलेगा सिवाय एक ये हैप्पी कार्ड की। अब ये हैप्पी कार्ड क्या है वो आगे चल के बताएंगे। तो अब ये मानो बॉक्स को करते हैं हम साइड में। तो अपने पास मानो का 4 खाली मटेरियल आप लोग को देखने मिल रहा है बॉक्स के अंदर। ये सिर्फ 4 मटेरियल रहेगा। अब ये 4 मटेरियल को आपको यूज करने के लिए सबसे पहले अपने ये बूम आर्म को कनेक्ट करना होगा अपने टेबल के साथ, और उसके बाद जब आप कनेक्ट कर लोगे इसके साथ और इसके साथ कनेक्टिंग के बाद आप लोग को ये माइक को लगाना होगा बूम आर्म के अंदर। और आपको मैं पूरा टेस्टिंग भी करके बताऊंगा कि बूम आर्म कैसे फिट करना है ये माइक के साथ, और इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं। और मैंने जैसे आपको बोला, थोड़ा सा जेब टाइट करोगे तो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत बेनिफिट है। ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आप इसके साथ भाई आराम से 4, 5, 10 साल निकाल सकते हो, क्योंकि ये माइक मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही इसको डिसाइड किया। तो देखो कनेक्शन से पहले यहाँ पे आप लोग को ये मैनुअल इंस्टॉलेशन स्टेप देखने मिल रहे हैं, और इसके अंदर बूम आर्म इंस्टॉल करने के लिए आप लोग को पूरा यहाँ पे गाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बताया है कि भाई आपको क्या करना रहेगा। तो अगर इंस्टॉलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले बता रहा है हमें ये कनेक्शन करने के लिए। ये कनेक्शन क्या है, ये आप लोग को सबसे पहले इसको कनेक्ट करना है। और कैसे कनेक्ट करना है, ये अपसाइड रहेगा, ये ऊपर रहेगा। ये जो होल दिख रहा है, ये होल के अंदर आप लोग का जाएगा बूम आर्म का ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आप बूम आर्म पे देखोगे एक ये नीचे वाले पार्ट में कुछ नहीं है, और ये वाला पार्ट आपका बूम आर्म के अंदर जाएगा। ये ऐसे जाएगा, और ऐसे कनेक्ट होने के बाद ये आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम कनेक्शन करते हैं इसका टेबल पे। तो देखो फाइनली यहाँ पे आपके भाई ने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब देखो इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या किया, इसको पहले यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया। जैसे आपको बोला था ये क्लैंप को आपको टाइट करना है, यहाँ से मैंने इसको टाइट किया।
टाइट करने के बाद मैंने ये होल में इसको डाल दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा मेरा हो गया है ये माइक रेडी। अब इसकी टेस्टिंग की बारी। यहाँ पे आप लोग को एक वायर देखने मिलता है, आप लोग को यहाँ पे दिखा दूं। अगर आप लोग देखोगे ये पीछे के साइड तो यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरीके से देखने मिलता है इनपुट। यहाँ पे आप टाइप सी केबल लगा सकते हो। ये आपकी ये जो बटन है ना, ये बटन आपकी RGB बटन है। आप इस पे क्लिक करोगे, देखो अभी यहाँ पे लाइट चेंज होगी। यहाँ पे अभी लाइट देखो इस तरीके से ये बंद हो गई, फिर क्लिक करूंगा ये कुछ इस तरीके की लाइट आ गई है, और फिर क्लिक करूंगा ये रेड, फिर ऑरेंज, और इस तरीके से येलो, और इस तरीके से फिर ग्रीन, इस तरीके से ब्लू, और लाइट ये इस तरीके से चेंज होते जाती है। और यहाँ पे इस तरीके से आप ये लाइटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को कुछ और भी चीज देखने मिलती है, जैसे ये आपको हेडफोन जैक मिल जाता है। आपको अपना लाइव मतलब आप जो बोल रहे हो उसको यहाँ से कनेक्ट करके सुन भी सकते हो। और हाँ, सबसे मेन चीज आपको ये माइक के अंदर ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दो चीज और देखने मिल जाती है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को दिखा दूं, ये है अपना म्यूट की बटन। जैसे कि ये माइक ऑन है, और जैसे आप लोग ये म्यूट ऑन करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ग्रीन से ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे पता चलेगा कि आपका माइक अभी बंद है। और यहाँ पे आप लोग जैसे वापस से इसको ऑन करोगे ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जब आप लोग रिकॉर्डिंग करोगे तो आप लोग अपना माइक का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये तो ब्लिंक करने का मतलब है ये आपका जो वॉल्यूम है ये पूरे फुल पे है, ठीक है। ये वॉल्यूम आपका फुल पे हो गया है, और जैसे जैसे इसको लो करोगे ये इसकी लाइट ना डीम होगी। अगर आप ध्यान दोगे तो लाइट देखो ये एकदम डीम होते होते ये एकदम भाई डीम हो गई है, मतलब अब ये एकदम लो, मतलब 0 वॉल्यूम हो गया है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे धीरे धीरे लाइट बढ़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई हाँ अब वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे वॉल्यूम पूरा फुल हो जाएगा लाइट ब्लिंक होगी, मतलब दोनों जगह ब्लिंक होती है। जब आप एकदम 0 कर दोगे तो यहाँ पे ब्लिंक होगी, देखो ब्लिंक हो रही है ना। तो ये इस तरीके से पता चलेगा कि आपका ये वॉल्यूम पूरा 0 हो गया। ये तो हो गया वॉल्यूम की बात। इसी तरीके से आप अपने भाई जो आप ईयरफोन में माइक लगा के सुनोगे अपनी आवाज, उसका भी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। जैसे इस पे एक बार क्लिक करोगे यही बटन पे, देखो क्लिक किया ये ब्लू कलर का हो गया। अब ये ब्लू कलर का हो गया तो ये भी माइक देखो ये फुल पे ब्लिंक होता है, लो करने पे इसका भी लाइट स्लो होता है। इसका भी आप आवाज कम ज्यादा कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग को ग्रीन रखना है, और इस पे क्लिक करने पे ये ऑफ हो जाता है। ये तो हो गया इसकी सेटिंग्स के बारे में आप लोग को बता दिया। ये टाइप सी को आप लोग को बस कनेक्ट करके अपने USB पोर्ट में कनेक्ट कर देना है, और ये जो वायर है ये वायर अपने हिसाब से ये स्टैंड में आप लोग को इसको एडजस्ट कर लेना। अब देखो माइक का टेस्टिंग का टाइम है, तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे माइक को हम कर लेते हैं थोड़ा नीचे, जिससे भाई टेस्टिंग फेयर एंड बढ़िया हो। तो चलो अब यहाँ पे मैंने फ्लैश लाइट भी ऑफ कर दिया, जिससे आप लोग को अच्छे से विजिबल होगा। अब देखो यहाँ पे ये अपना मानो का माइक है, थोड़ा सा लाइट का भी इशू है क्योंकि मैंने लाइट ऑफ किया है, और यहाँ पे आप लोग को OBS में बता रहा हूँ। अब जो आप देख लो यहाँ पे मैंने OBS स्टार्ट कर लिया है, और OBS का जो भी सेटिंग है वो परफेक्टली, भाई मैंने कुछ सेटिंग वोटिंग नहीं किया है, ये परफेक्टली जैसा इंस्टॉल करते हो आप लोग वैसे ही है। और अब मैं OBS के ये सेटिंग में से आप लोग को पता ही है, यहाँ पे स्टार्ट की बटन है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्टार्ट। अब देख लो ये माइक मैंने कनेक्ट किया हुआ, ये जो आप देख रहे हो ये ऊपर नीचे ये हो रहा है ग्रीन कलर में, ये कम ज्यादा ये मानो माइक का है। अभी जैसे कि अगर मैं यहीं पे जो म्यूट बटन है, ये म्यूट बटन को मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी देखो मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। आप देखो 1 मैं 3 काउंट पे ये क्लिक करूंगा, और ये यहाँ पे जो वॉइस बढ़ रहा है कम हो रहा है दिख रहा है, ये लाइव में पूरा ऊपर नीचे हो रहा है, ये अपने आप रुक जाएगा। तो चलो 1 2 3 म्यूट। अब यहाँ पे देखो मैंने म्यूट कर दिया, अब आवाज को यहाँ पे एकदम 0 कर दिया। इसका मतलब म्यूट का बटन काम कर रहा है। अब मैं 3 काउंट करूंगा, अब वापस से मैं ये म्यूट को अनम्यूट करूंगा, 1 2 3 अनम्यूट, और ये देखो अनम्यूट करते ही ये वापस से स्टार्ट हो गया है। वाकई ये काम कर रहा है। ये सीधे आप कनेक्ट करोगे अपने आप ये चलने लगेगा, इसमें कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बात हो गई माइक को म्यूट ऑन ऑफ करने का। अब इसी के साथ हम यहाँ पे जो वॉल्यूम बटन है, क्या ये वॉल्यूम बटन सच में कम ज्यादा करने से ये भाई काम करता है क्या? तो अभी देख लो इसका वॉल्यूम फुल है, तो इसके लिए ये देखो ऑलमोस्ट रेड पे टच हो जाता है, ठीक है। अगर मैं स्लो कर रहा हूँ, चलो अब मैं स्लो करना स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, और इसको देखते हैं क्या ये धीरे धीरे ये भी कम होता है क्या। तो देख लो जब मैं धीरे धीरे यहाँ पे इसको कम कर रहा हूँ, अभी ये रेड से नीचे आते जा रहा है, और ये नीचे आते आते देखो बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। अब मैं इसको पूरा 0 कर चुका हूँ। अब देखो ये भाई पूरा मतलब अब चलना ही बंद हो गया, मतलब अब आवाज ही नहीं आ रही है। अब इसको मैं वापस से धीरे धीरे ऊपर करूंगा, तो देखो यहाँ पे चालू हो गया है। इसको मैं पूरा फुल पे कर देता हूँ, और फुल पे करने के बाद ये अपने भाई पीक वॉल्यूम पे वापस आ गया है, वापस से रेड की तरफ टच कर रहा है। तो ये 100% काम कर रहा है वॉल्यूम की बटन और म्यूट की बटन। अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं इसके माइक से वॉइस। अभी जो भी वॉइस आप सुन रहे हो ये मेरे मोबाइल के फोन से सुन रहे हो, जो कि वॉइस इतना खास नहीं है, माइक इतना अच्छा नहीं होता है मोबाइल फोन्स का, इसी के लिए माइक यूज किया जाता है। अब आप जो वॉइस सुनोगे वो वॉइस सुनने वाले हो मेरे ये ब्रांड न्यू मानो माइक
PD200X माइक का ये रहा वॉइस। अब मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूंगा और वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 अब ये रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया स्टार्ट। अब जो आप आवाज सुन रहे हो ये आवाज लाइव आप सुन रहे हो मानो माइक से, ठीक है। ये मानो माइक की आवाज है। अगर मैं एकदम सट के मतलब अपने फिंगर से बोल सकते हो जस्ट 1 इंच 1 इंच दूर अपना वॉइस मैं बोल रहा हूं, मतलब पूरा ऊपर नीचे 1 इंच करके ऊपर नीचे बोलते जा रहा हूं। आप आवाज को समझ सकते हो कैसी आवाज आ रही है। इसमें कोई आवाज में थोड़ा फटन भी नहीं है, ना इसमें कोई पा भा वाला कोई यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा आप लोग को डिस्टर्बेंस नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर पहले ही से आप लोग को भाई ये जो सॉफ्ट वाला जो आप बोल सकते हो कुशन, वो कुशन लगा रहता है, जिसके वजह से ये कुशन आप देख रहे हो, ये कुशन की वजह से ही यहाँ पे पा भा वाला जो साउंड होता है वो भाई रोकता है। अब ये आवाज़ आपने ये सुना। अब मैं थोड़ा सा दूर होता हूँ, आप बोल सकते हो मैं 4 इंच दूर हूँ अपने माइक से। अब 4 इंच दूर पे आप आवाज़ सुन सकते हो, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिल रही है अभी, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। अब इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आप लोग को मतलब पूरा एक फिंगर मतलब ये अपने हाथ से एक फिंगर पूरा दूर हूँ। अब एक फिंगर दूर होने के बाद आप लोग को कुछ इस तरीके से आपको आवाज़ सुनने मिल रही है, तो जो कि ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आवाज़ आ रही है। अगर मैं यहाँ नीचे की तरफ बोलूँ तो थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा माइक के थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब आप बोल सकते हो जहाँ बटन है, बटन के साइड जाता हूँ, थोड़ा सा आवाज़ कम हो जाता है। वापस से अगर मैं नीचे के साइड आता हूँ, जिससे ये समझ में आता है कि माइक का जो नीचे वाला पार्ट है वो आवाज़ ज़्यादा कैप्चर करता है एज़ कम्पेयर टू बटन वाले साइड की तरफ। तो आपको एकदम जो सेंटर में, मतलब आपको बता दूं, माइक का जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट के नीचे, अभी माइक में अपना कैमरा ऑन करता हूँ, मतलब लाइट ऑन किया मैंने। अभी आपको बता दूं, माइक के आप ये साइड बोलोगे ना, ये साइड, तो आपका वॉइस इतना अच्छे से कैप्चर नहीं करेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप लोग ये माइक के नीचे के साइड बोलते हो, ये साइड बोलते हो, तो आवाज़ ज़्यादा कैप्चर होती है एज़ कम्पेयर टू ऊपर। अभी जो भी मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरे मोबाइल फ़ोन की नहीं है, ये मेरे भाई माइक की आवाज़ है। तो आप देख सकते हो काफ़ी, मतलब ये जो आप एक बित्ता बोलते हो ना, जो एक बित्ता, इतना ही गैप है। अब इतने ही गैप पे आप आवाज़ सुन लो कितना आवाज़ आ रहा है, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो भाई ये कुछ इस तरीके से वॉइस होता है, और अगर मैं नीचे के साइड से बोलता हूँ, चलो मैं लाइट को ऑफ कर लूँ, अगर मैं नीचे के साइड से बोलता हूँ तो भाई थोड़ा आवाज़ में थोड़ा बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छा माइक है। और आप भाई बैकग्राउंड नॉइज़ भी देख सकते हो। बैकग्राउंड नॉइज़ में वैसे कुछ है नहीं मेरे बैकग्राउंड नॉइज़ में। अगर आप नॉर्मली फ़ैन भी ऑन करके रिकॉर्डिंग करोगे तो कोई भी फ़ैन की आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं करता है। अब ये साउंड आप देख सकते हो, ये मेरे भाई मोबाइल फ़ोन से ये फुल स्पीड में मैंने फ़ैन को ऑन कर दिया है। अब ये फुल स्पीड फ़ैन, अब आप यहाँ पे ये मोबाइल का भी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो कि मोबाइल कैसे रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये मोबाइल रिकॉर्डिंग का आप यहाँ पे वॉइस सुन रहे हो फ़ैन के भाई स्पीड के साथ। थोड़ा सा यहाँ पे वॉइस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, जिससे पता चल रहा है कि भाई हाँ वॉइस थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस दे रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को भाई मैं मानो के माइक से सुना देता हूँ। ये रहा मानो का माइक, ये प्रॉपरली फुल स्पीड में फ़ैन चल रहा है, और कोई भी यहाँ पे आप लोग को डिस्टर्बेंस देखने नहीं मिल रहा होगा फ़ैन की तरफ से। और बहुत लाइटली अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो बहुत लाइटली फ़ैन का डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन भाई ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं महसूस हो रहा है। तो ओवरऑल बोलूँ तो भाई ये जो मानो का माइक है आपके लिए सबसे बेस्ट है। और वॉइस का क्लियरिटी आप समझो कि भाई वॉइस का क्लियरिटी कितना ज़बरदस्त दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो जितना भी आप लोग को चीज़ें समझाया बताया, सब कुछ आप लोग को मैंने डिटेल में बता दिया माइक के बारे में। अब आप लोग को अगर ये बाय करना है, मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट्स देखने मिल जाएंगे मेरी तरफ से। आप लिंक पे क्लिक करके जाओ और आपको ये मानो माइक देखने मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट और सबसे ज़बरदस्त मैंने रिकमेंडेशन आप लोग को माइक में मैंने बताया है। आप इसके अलावा कोई और दूसरा माइक लेने जाते हो 5000 के अंदर, कहीं ना कहीं आप लोग को लॉस हो सकता है। इसी के लिए मैं रिकमेंडेशन और बहुत ही रिसर्च के बाद ये माइक को मैंने डिसाइड किया है। ऑलमोस्ट मैंने 1 हफ्ता लिया इसको डिसीजन कंप्लीट करने के लिए भाई कौन सा माइक लेना चाहिए। तो आप लोग को कहीं और जाने और कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 5000 के अंदर
अंदर का बजट है तो आप आग बंद करके माइक ले लो। आप बूम आर्म भी मिलता है, साथ में जबरदस्त माइक का क्वालिटी, RGB लाइट के साथ सब कुछ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन 100% ये मैंने खुद अपना रिव्यू किया है, अपना रिसर्च किया है, तभी जाके आप लोग को मैंने सब कुछ इन डिटेल छोटे छोटे टेस्टिंग भी करके सब कुछ दिखाया है। तो यहाँ तक आ चुके तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने मानो माइक का लिंक दिया है, जाके आप लोग बाय कर लो, जिससे मुझे थोड़ा सा कुछ कमीशन मिल जाएगा, जिससे मुझे हेल्प मिल जाएगी आप लोग के थ्रू।